हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खीरी ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 10 के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। आपका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इनमें से पहला टॉपिक है आपका घन। घन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि घन की जो भुजाएं होती हैं वो सभी समान होती हैं। तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। यदि हम इस घन की भुजा को a मानते हैं तो हमारा सूत्र निकल के आता है 6a स्क्वायर। इसी प्रकार घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका मान होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर, इसको हम 4a स्क्वायर लिखते हैं। अब नेक्स्ट है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, जिसको हम a क्यूब से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार अगली कड़ी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घनाभ। घनाभ आप सभी लोग जानते हैं घनाभ की 3 भुजाएं होती हैं, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। इस प्रकार घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम 2LB + BH + HL से प्रदर्शित करते हैं, और घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको 2 लंबाई + चौड़ाई उधर ऊंचाई यानी 2L + B × H से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है घनाभ का आयतन, जिसको हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से या L × B × H से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेलन। यह है बेलन। इसमें बेलन की जो त्रिज्या है वो r तथा ऊंचाई h है। इस प्रकार जो बेलन का आयतन होता है वो πr² होता है, और बेलन का जो वक्रपृष्ठ या जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं वो 2πrh होता है, और जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr ब्रैकेट में h + r होता है। तथा जो बेलन का जो वृत्तीय आधार होता है इसका क्षेत्रफल हम लिखते हैं, बेलन के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल जो होता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, जिसको हम πr² लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खोखला बेलन। इसमें खोखले बेलन के जो आंतरिक त्रिज्या है वो r है तथा बाह्य त्रिज्या वो R है। इस खोखले बेलन की जो मोटाई होगी वो R - r, यानी जो दोनों त्रिज्याएं हैं इनका अंतर होगा। तथा खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ ये होता है 2πh, बाहर और ब्रैकेट में होगा R + r। नेक्स्ट है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ भी बोलते हैं, वो होता है 2πR + r × h + R - r। इसी प्रकार नेक्स्ट है खोखले बेलन का आयतन, यानी ये जो खोखला बेलन है इसका जो आयतन होगा वो होता है π × R + r × R - r × h, अथवा हम इसी को कहते हैं πh × R² - r²। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शंकु। ये शंकु जिसकी आधार त्रिज्या है r तथा ऊंचाई h है, और इसकी तिरछी ऊंचाई जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं वो l है। इस शंकु की जो तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई होती है उसका सूत्र होता है L = √h² + r², यानी इसकी सहायता से हम इसकी तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगला है शंकु का वक्रपृष्ठ, जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, जिसको हम πRL के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है πR ब्रैकेट में L + r। नेक्स्ट है शंकु का आयतन, इसका सूत्र होता है 1/3 πr²h। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोला। ये गोला जिसकी त्रिज्या r है, इस गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ तथा इस गोले का वक्रपृष्ठ या जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ भी बोल सकते हैं वो होता है 4πr²।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्धगोला। इस अर्धगोले की त्रिज्या r, इस अर्धगोले की त्रिज्या r, इस अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r स्क्वायर होता है तथा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम 3 पाई r स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, और इस अर्धगोले का आयतन होता है वो 2/3 पाई r क्यूब होता है। तथा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय कोष। गोलीय कोष ये गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष की जो आंतरिक त्रिज्या है वो स्मॉल r है तथा बाह्य त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोलीय कोष की जो मोटाई होती है वो त्रिज्याओं का अंतर होता है। इस गोलीय कोष का जो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम 4 पाई r स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं तथा अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आंतरिक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो गोलीय कोष का जो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं तथा जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं तथा जो गोलीय कोष का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको 4 पाई इंटू r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्धगोलीय कोष। अर्धगोलीय कोष, इस अर्धगोलीय कोष की जो आंतरिक त्रिज्या है वो स्मॉल r है तथा बाह्य त्रिज्या है कैपिटल R। तब अर्धगोलीय कोष की जो मोटाई होगी वो दोनों त्रिज्याओं का अंतर होगा तथा अर्धगोलीय कोष के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, यानी कि जो आंतरिक कोष होता है और बाह्य कोष होता है दोनों के आधार क्षेत्रफल का अंतर होता है, ये अर्धगोलीय कोष के आधार का क्षेत्रफल। फिर नेक्स्ट है बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस अर्धगोलीय कोष का जो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर होता है तथा जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसको हम अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं वो होता है 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर, यानी जो इसका अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई इंटू अंतः त्रिज्या का स्क्वायर होगा तथा अर्धगोलीय कोष का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी जो अर्धगोलीय कोष का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई बाहर कैपिटल R का स्क्वायर और प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, यानी इनके त्रिज्याओं का योग होता है, वर्गों का योग होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट इस अर्धगोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस अर्धगोलीय कोष का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई इंटू 3r स्क्वायर, यानी 3 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, यानी जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोलीय कोष का वो होता है पाई इंटू 3 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये कुछ मेंसुरेशन से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ आए होंगे और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम 2022-23 के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल खेरियाला स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।